हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। आजकल आप लोग के कमेंट बहुत कम हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे जब विंग और लैनवांग जी की मीटिंग होने वाली थी ना, उसके 2 दिन के बाद लैनवांग जी को पता चलता है कि विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ये 2 दिन ऑलरेडी लैनवांग जी के लिए बहुत ज़्यादा भारी थे। मतलब लैनवांग जी की फैमिली ने ना आज तक कभी भी लैनवांग जी को रात में उठवा नहीं देखा था। भले ही वो अपने कमरे में सो रहा था या नहीं सो रहा है किसी को नहीं पता था, लेकिन फिर भी हर किसी को यही लगता था कि लैनवांग जी अपने नियमों का पक्का है। वो 9 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठ जाता है। लेकिन आजकल लैनवांग जी ना, मतलब पिछले 2 दिनों से लैनवांग जी रात के 2:30 बजे तक अपनी बालकनी में बैठे रहता था। अपने फ़ोन को देखे रहता था जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि विंग का कोई तो मैसेज आए। लेकिन जब मैडम यू के एंड से उन्हें ये मैसेज मिलता है कि विंग ने लैनवांग जी को रिजेक्ट कर दिया, लैनवांग जी तो एकदम गुम हो चुका था। उसने भले ही किसी को ये चीज़ दिखाई नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑब्जर्व उसके ब्रदर और उसके अंकल ने ईजिली कर लिया था। लैनवांग जी ने अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया था। वो 9 बजे अपने कमरे में चले तो जाता था, लेकिन सोना उसके लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि इन कुछ हफ्तों में ना उसको आदत हो चुकी थी विंग के लेट नाइट मैसेजेस के, लेट नाइट कॉल्स के, विंग के स्वीट बिहेवियर के। पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लैनवांग जी को इससे पहले बहुत सारे लोग देखने आए थे, बहुत सारे लोगों को भी लैनवांग जी ने देखा था, लेकिन कभी भी उसको ऐसा अटैचमेंट महसूस नहीं हुआ था। लैनवांग जी अपने मील्स को स्किप करने लगा था, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि वो खाना खाता ही नहीं था। बट हाँ, कभी कभार कोई इंसान ना उदास दिल के साथ खाना नहीं खा पाता है। ऐसे में ही लैनवांग जी के साथ हो रहा था। लेकिन अपनी फैमिली को देखते हुए वो सारी चीज़ें वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ ही दिनों में अपना रूटीन फिर से स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, खाना खाना। हालांकि कोई ये नहीं जानता था कि एक्चुअल में लैनवांग जी ऐसा कर रहा है या नहीं। इसी के साथ 3 महीने निकल चुके थे। इस 3 महीनों में भी न जाने कितने रिश्ते फिर से लैनवांग जी के पास आए थे। लैनवांग जी ने लोगों से बात भी की और अब वो थोड़ा सा रूड होने लगा था। जो कि लैनवांग जी पहले पोलाइटली बात किया करता था, अपने आप को समझाया करता था, बट अब वो डायरेक्टली बता देता है कि मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी ऐसी आदतें हैं, मेरी शक्ल ऐसी है, और मेन चीज़ मैं क्या चाहता हूँ। जिसकी वजह से ना बहुत सारी जगह लैनवांग जी की ना भी हो चुकी थी और लैनवांग जी को इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। कभी कभार तो लैनवांग जी को ना इस बात से खुशी होती थी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि कहीं कुछ टाइम के बाद, या आज या कल या फिर 4 दिन के बाद या फिर 2 महीने के बाद, पक्का विंग उसको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। और अल्टीमेटली उसको खुशी ही होती थी जब उसके रिश्ते ना टूट जाया करते थे। यहाँ पे लैनवांग जी का जो इंतज़ार था ना, वो मानो उसके हिसाब से ख़त्म होना अब नामुमकिन था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये इंतज़ार अब ज़िंदगी भर का है। वो इस इंतज़ार को शायद ही कभी ख़त्म होते हुए देख पाएगा। उसे ऐसे लगने लगा था कि उसे सच में किसी और की तरफ मुड़ना चाहिए। हालांकि वो भी अच्छे से जानता था कि उसका किसी और की तरफ मुड़ना इतना आसान नहीं है। लैन से चैन से बोलते हैं कि वो अपने भाई को समझाए। उसका भाई लैनवांग जी से बात करना चाहता है और लैनवांग जी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़का या लड़की जो भी होगा, मेरा पार्टनर, वो मेरे कंडीशंस पे चलेगा। ये सारी चीज़ें वो बहुत रूडली अपने ब्रदर से बोलता है। उसके ब्रदर अपने घर जा चुके थे। वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब उनके चेहरे पे दिख रहा था। जैन चैंग बोलता है क्या हुआ है? तो यहाँ पे लैन सी चैन बेड में बैठते हुए बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है लैनवांग जी का क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2 हफ्ते की रिलेशनशिप में उसको विंग के साथ ऐसा कौन सा अटैचमेंट हो गया कि वो अब किसी और को मौका ही नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे जैन चैंग, जो कि अभी अभी कपड़े प्रेस करके लाया था, वो उन्हें कवर्ड में रखते हुए बोलता है हो जाता है कभी। वैसे भी लैनवांग जी की लाइफ में पहली बार हुआ है कि उसने किसी को पसंद किया है, तो उससे मूव ऑन करना टाइम तो लगेगा ना। तो यहाँ पे लैन सी चैन बोलता है कितना टाइम? लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। उसने उसको उसी के सामने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जैन चैंग बोलता है यही सबसे बड़ी गलती है। अगर उसने उसके मुंह के सामने से रिजेक्ट किया होता ना, तो शायद लैनवांग जी ये सोचता कि हाँ, विंग उसे छोड़ के जा चुका है। लेकिन जैसी चीज़ें हमारे बीच में हुई है ना, जैसी चीज़ें उन दोनों के बीच में हुई हैं, उससे ऐसा उसके मन में हमेशा लगा रहता है कि शायद आज नहीं तो कल विंग वापस आएगा।
और तुम ये कैसे बोल सकते हो कि 2 दिन के अटैचमेंट में कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता है। तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे सिर्फ 2 दिन उस महंगाओं को देख लेने के बाद तुमने पूरे कॉलेज टाइम पे उसको याद किया था, इवन ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। यहाँ पे लेंसी चैन जैन चैन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम भी अच्छे से जानते हो वो कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो यहाँ पे जैन चैन लेंसी चैन के बगल में बैठते हुए बोलता है, ओ सीरियसली कोई फीलिंग्स नहीं थी? याद करो जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तुमने मुझे रिजेक्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंगाओ, उसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। हाँ, बात करते हो। और हाँ, लैन वांगजी और विंग दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अगर वो एक हो गए तो। मुझे बस विंग से बात करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, वरना मैं उसे अच्छे से समझाता। तो यहाँ पे लैन से जैन चैंग से बोलता है, खबरदार जो तुमने अब उससे एक और बात की तो मैं नहीं चाहता वो एक और बार मेरे भाई को हर्ट करके जाए। तो यहाँ पे जैन चैंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता विंग को क्या हुआ, लेकिन मैं भी अच्छे से जानता हूँ विंग ने आज तक कभी ऐसे किसी को हर्ट नहीं किया है, किसी की फीलिंग्स के साथ उसने नहीं खेला है। हाँ, वो थोड़ा सा ओपन रहता है, वो हर किसी के साथ पोलाइटली बिहेव करता है, साथ ही साथ वो किसी को भी ये नहीं जताता कि वो आज पहली बार उससे मिल रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन ऐसा क्या हुआ। यहाँ पे जैन चैंग और लैन सी चैन दोनों ही आपस में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ लैन वांगजी अपने कॉलेज से आ चुका था। कॉलेज से आने के बाद वो आज फिर से अपने रूम में था। अपने रूम में आते ही उसने अपने कपड़े चेंज किए, नीचे गया, अपने लिए कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी लेके वो वापस अपने रूम में गया। वहाँ पे जाके वो अपने लैपटॉप में कुछ कर ही रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन ना वाइब्रेट करने लगता है। उसने अपने फ़ोन को बिना देखे ही उसको रिसीव किया और कान पे लगा लिया। लैन वांगजी हेलो बोलता है इससे पहले ही सामने से उसे हेलो की आवाज़ सुनाई देती है। लैन वांगजी एकदम के लिए उसके हाथ जो कि अभी तक लैपटॉप में मूव हो रहे थे वो रुक चुके थे। उसका दूसरा हाथ जो कि कान पे फ़ोन को लगा के लैपटॉप के पास जाने ही वाला था वो भी अपनी जगह पे रुक चुका था। लैन वांगजी की आंखें जो कि लैपटॉप पे टिकी हुई थी, उसकी आंखें अचानक से एक अजीब सी ख्याल में डूब चुके थे। कुछ सेकंड ऐसे रहने के बाद ही लैन वांगजी ने जल्दी से अपने फ़ोन को अपने कान से हटाया और अपने आंखों के सामने लिया। तो वहाँ उसे आसानी से दिख रहा था कि ये किसका नंबर है। हालांकि लैन वांगजी ने ही नंबर डिलीट कर दिया था, लेकिन वो नेम विंग द क्यूट बॉय ये अभी भी उसकी डिस्प्ले पे ना फ्लैश होते जा रहा था। लैन वांगजी को एक पल के लिए लगा कि शायद उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। उसने उस फ़ोन को अपने कान पे लगाया और एक्साइटेडली जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि नहीं, शायद विंग की कई कॉल गलती से उसे लग गया था। उसने भी सामने से हेलो कहा और विंग तब तक बहुत बार हेलो बोल चुका था। विंग ऑलमोस्ट कॉल कट करने वाला था कि तभी लैन वांगजी ने भी यहाँ से रिस्पॉन्स किया। विंग ये जान के बहुत ज़्यादा खुश था कि एटलीस्ट उसे रिस्पॉन्स तो मिला। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर तक लैन वांगजी वेट कर रहा था वहाँ तक की स्टोरी जो थी ना वो ओरिजिनल थी। अब जहाँ से विंग का कॉल आया है ना, यहाँ से पूरी की पूरी मेरी इमेजिनेशन है। और अब विंग और लैन वांगजी दोनों के एंड से ना हमें स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ टाइम तक हमें लैन वांगजी के एंड से ही ये स्टोरी देखने को मिलेगी। हाँ, बीच बीच में विंग का भी आएगा, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना वो बेस्ड ऑन लैन वांगजी की तरफ से ही है, लैन वांगजी के साइड से है। और विंग के साइड को हम शायद लास्ट में ही देख पाएंगे। बीच बीच में कहीं ना कहीं उसकी साइड भी आएगी, लेकिन जितना प्रॉपर लैन वांगजी की साइड है ना उतनी साइड विंग की नहीं आएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विंग यहाँ से अपनी दबी आवाज़ में बोलता है, लैन वांगजी कि क्या हम बात कर सकते हैं? लैन वांगजी जो कि फ़ोन को अभी भी अपने कान पे प्रेस किए हुए था, उसके आंखों में ना नमी आ चुकी थी। उसने विंग को फिर भी जवाब दिया, मेरे ख्याल से हम कर रहे हैं, बताओ क्या बात है तुम्हें, क्या बात करनी है? विंग बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुन लेना आराम से। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, मैं सुन रहा हूँ, प्लीज़ बोलो, मुझे काम भी करना है। लैन वांगजी ने जैसे ही ये बोला था ना, विंग को बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो पहले किया करता था। भले ही वो चीज़ वो मुस्कुरा के हंस के बोलता था कि मैं 10 मिनट में कॉल करूँगा, और 10 मिनट में वो कॉल करता भी था, लेकिन फिर भी उसे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद लैन वांगजी को भी तब ऐसा ही फील होता होगा जब वो उससे कहता था कि वो कॉल कट कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद बात करेगा, वो बिज़ी है, उसे अपना काम करना है।
साथ ही साथ उसको वो दिन भी याद आता है जब उसने वो अपनी मतलब जहाँ पे वो जॉब करता था उस सिटी से अपने आंट ह्यू के घर आ रहा था, और उस टाइम उसने बोला था कि वो कॉल कट कर रहा है, बाद में बात करेगा, और उसने कॉल किया ही नहीं था। विंग लैनवांग जी से डायरेक्टली बोलता है, क्या हम इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? लैनवांग जी के लिए तो दुनिया एकदम रुक चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना क्या वो सही सुना। क्या विंग इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने की बात कर रहा है? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ये जानना है कि इस बार तुम रिश्ता तोड़ने का कौन सा बहाना ढूंढोगे। चलो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें इस बार मैं बहाना नहीं दूंगा। तुम्हें चाहिए ना कि मैं 1 साल तुम्हारी आंटियों के साथ रहूँ, ठीक है, मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या ये गारंटी है कि इस 1 साल में तुम सिर्फ मेरे रहोगे? इस 1 साल में तुम्हारा मन मुझसे नहीं भरेगा। इस 1 साल में तुम मुझे सभी के साथ अपने हस्बैंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करोगे। इस 1 साल में तुम मेरे सामने किसी और के बारे में नहीं सोचोगे। वीन एक डीप ब्रीथ के साथ बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पहले भी पसंद थे और अभी भी पसंद हो। मेरी बस एक कंडीशन थी और वो सिर्फ इतनी थी, क्योंकि मैं खुद उस सिटी में किराए के घर पे रह रहा हूँ, साथ साथ में एक आध लोगों के साथ उस रूम को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वहाँ पे कैसे लेके जा सकता हूँ? मैं बस तुमसे तब तक की मोहलत चाहता हूँ जब तक मैं खुद का घर वहाँ पे नहीं खरीद लेता, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस 1 साल में मैं एक घर के रहूँगा। मैं पक्का अपना घर खरीदूँगा और उसमें तुम्हें लेके जाऊँगा। लैनवांग जी विंग से बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुमसे उसी समय क्लियरली बोला था कि मुझे रीज़न चाहिए। तो यहाँ पे विंग बोलता है, काश तुमने वो रीज़न थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोला होता, तुमने गुस्से में आके सब कुछ बोला था। लैनवांग जी रिप्लाई करता है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था? तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को मैं टॉलरेट करूँ और उसके बावजूद तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगा? ऐसा कैसे होगा? विंग अपनी गलती को मानते हुए बोलता है, ओके ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम चाहते हो तो मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करें। मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। लैनवांग जी विंग से क्वेश्चन करता है, ओके ठीक है, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। विंग बोलता है, ओके बताओ। लैनवांग जी बोलता है, फर्स्ट मुझे लगभग 3 महीने तुम्हें टेस्ट करना होगा। दूसरा, इन 3 महीनों में जब मैं बिजी हूँ तुम कॉल नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, और तुम मुझसे बात करने की ज़िद नहीं कर सकते हो। तीसरा, रात में 9 बजे के बाद तुम मुझे कभी भी कॉल नहीं करोगे, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, जब तक मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर देता। चौथा, तुम अभी के अभी मुझे ये बताओगे कि इन 3 महीनों में तुमने और कितने लोगों से बात किया है, कितने लोगों को टेस्ट किया है, कितने लोगों को रिजेक्ट किया है, और कितने लोगों के साथ तुमने मुझे कंपेयर किया है। और पांचवा और आखिरी, अगर इन 3 महीनों में तुम मेरे नज़रिए में मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं होते हो, तो हम दोनों इस रिश्ते को यहीं पे छोड़ देंगे, और इन 3 महीनों तक ये सारी बातें हमारी फैमिली से छुपी हुई रहेंगी। विंग लैनवांग जी की हर एक बात से एग्री करते हुए बोलता है, ओके ठीक है, तुम्हारी हर एक कंडीशन मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और रही बात इन 3 महीनों में मैंने कितनों से बात की है, मुझे नहीं पता तुम्हें यकीन हो गया नहीं, लेकिन मैंने किसी से भी बात नहीं की है, मैं किसी से भी मिलने नहीं गया हूँ, मैंने किसी को भी इस तरीके से टेस्ट नहीं किया है जैसे तुम्हें किया था। मैं ऑलरेडी तुम्हें वैसे टेस्ट करके रिग्रेट कर चुका हूँ, किसी और को हर्ट करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। आई एम सॉरी, मैंने तब तुम्हें बहुत हर्ट किया, मुझे ओपनली तुमसे बात करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हारे सामने तुम्हें रिजेक्ट भी करना चाहिए था, तो तुम्हें अपने सामने बोलना चाहिए था, ना कि अपने आंट ह्यू के ज़रिए तुम्हें मैसेज भेजना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मैं हर रोज़ तुमसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश होता था, मुझे नहीं पता उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे वो खुशी महसूस ही नहीं हुई, या फिर ये कहो कि मैं अपने ईगो में आ चुका था। मैं उस दिन शायद ये उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरे सामने झुकोगे, मैं शायद ये उम्मीद कर रहा था कि तुम और पार्टनर्स की तरफ मुझे ज़्यादा वैल्यू दोगे और मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था।
मैं अपने पार्टनर को वैसे ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम वैसे ट्रीट करते हैं तो कभी ना कभी वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करेगा, और उस वक्त उस तकलीफ़ को झेलने की हालत में शायद हम नहीं होंगे। मैंने तुम्हें पिछले दिनों जब हमारी मीटिंग हुई थी उससे पहले शायद बहुत इग्नोर किया है, बहुत हर्ट किया है, और शायद उन सारी चीज़ों का नतीजा मेरे सामने मुझे दिखा। तुमने मेरे सामने थोड़ा सा रूड बिहेव किया और मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया। मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मुझे नहीं पसंद आया कि तुमने मेरे सामने आवाज़ उठाई। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और प्लीज़ तुम्हारी जितनी भी कंडीशंस है मैं उन सभी को मानने के लिए तैयार हूँ। एक मौका, मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं प्रूव कर दूँगा कि मैं आज भी तुम्हारे लिए ही सब कुछ फील करता हूँ। लैनवांग जी ने भींग से बोला, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ इस उम्मीद में मत रहना कि ये चांस लॉन्ग लास्टिंग होगा। हो सकता है 3 महीने के बाद हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कि उसके बाद कंटिन्यू रहे। लेकिन याद रखना, गलती से भी कभी तुमने मुझे हर्ट किया ना, तो भूल जाना कि लैनवांग जी नाम का एक शख्स भी तुम्हारी लाइफ में है। अगर मुझे कभी ये पता भी चलता है ना कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई भी बिहेवियर से मुझे बुरा फील होता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें करना चाहिए, अगर इसमें से कुछ भी ऐसा हुआ ना भी, मैं एक पल के लिए नहीं सोचूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर सकूँगा कि तुम्हें बता के जाऊँगा। अगर मैं तुम्हारी लाइफ से निकलना भी चाहूँ तो तुम्हें बता के जाऊँगा कि तुमने कहाँ गलती की थी, तुम्हारी क्या चीज़ थी जो मुझे पसंद नहीं आई। कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं करूँगा जो बस ये बोल गया कि उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। एनीवेज, अब मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। लैनवांग जी कॉल कट करने वाला था, इससे पहले ही लीन सामने से बोलता है, और मैं कॉल कब करूँ? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, रात में 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले तो मुझे कॉल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर मैं बिजी हूँ, एक बार मैंने बोल दिया हो, तो प्लीज़ बात करने की जिद मत करना। ऐसा कहते ही लैनवांग जी कॉल को कट कर देता है। क्या लगता है लैनवांग जी का ये बिहेवियर विंग बहुत टाइम तक झेल पाएगा, या फिर लैनवांग जी के इस बिहेवियर से अब वो एक्चुअल में परेशान होकर सच में इस रिश्ते को ही तोड़ देगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।